Welcome to my channel. I hope you and your family members all are healthy and safe. So this is the next video for the economics first chapter development for the class 10th. So in previous videos we already discussed about the one thing clearly, that different peoples have different goals for development, and development for one may not be for development for others, right? और मे बी समटाइम इट्स अ डिस्ट्रक्टिव. कहने का मतलब है अलग अलग लोगों के लिए विकास जो डेवलपमेंट है उसके अलग अलग गोल्स होते हैं. और दूसरी बात कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो. कभी कभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो हानिकारक है, एक तरीके लिए उसके लिए नुकसानदेह है. ठीक है. फिर हमने सेकंड वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि जो पीपल्स आर सेलेक्टिंग द मिक्स गोल फॉर डेवलपमेंट, राइट? व्हाट इज़ द मीन? दैट मीन्स द इनकम इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट. There are income is only income can fulfill only the material goals या material needs, but we are the human beings. We also need respect, freedom, equal opportunity, treatment and the society. ठीक है. ये चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए. दैट्स वाई द डेवलपमेंट ऑल्सो पीपल सीकिंग फॉर द मिक्स गोल्स. तो लोग जो है अपने लिए ऐसा डेवलपमेंट ढूंढते हैं जिसमें उनको ये सारी चीज़ें भी मिले, जहाँ इनकम भी हो और फ्रीडम, सिक्योरिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन भी उनके साथ रहे. ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल भी दिया था, रोल ऑफ योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के रोल को हालांकि मनी में मेजर तो नहीं कर सकते हैं, आप दोस्तों को ख़रीद नहीं सकते हैं, राइट? लेकिन क्या है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं. आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे दीज ऑल आर ओनली द इंडिविजुअल गोल्स की हम बात कर रहे थे या पर्टिकुलर पर्सन के गोल्स की बात कर रहे थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट. मैं तो ये कहूँगा कि दिस चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर. यही चीज़ आपको बताना चाहता था. ठीक है. सो नेशनल डेवलपमेंट क्या है इसको समझना होगा. नेशनल को आप ये कह सकते हैं नेशन मतलब एक कंट्री, और जहाँ पर एक कंट्री में कई टाइप के लोग रह रहे हैं. और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री इन एनी वे यू कैन से. इन फिजिकल फीचर्स में भी आपने देखा होगा डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. ठीक है. और वाइल्ड लाइफ में भी वेराइटीज़ हैं. ऐसे ही आप देखेंगे अगर हम पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट रीजन के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं. ठीक है. कई सारी वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी है. ऐसे डाइवर्स देश में, कंट्री में, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए एक देश के लिए, तो ये एक डिस्कस करने वाला पॉइंट है. लेट्स डिस्कस इट. कह रहा है इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट. ऑब्वियसली बात है, जब एक देश में एक अलग अलग लोगों के अपने डेवलपमेंट अलग अलग हैं तो उनके देश के डेवलपमेंट के नोशन भी अलग अलग होंगे. हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेगा कि ये होना चाहिए, दूसरा कहेगा ये नहीं, ये होना चाहिए, राइट? एवरी पीपल हैव इट्स ओन आइडिया फॉर नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है. डिस्कस अमंग योर सेल्फ वन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. आप अगर आपस में खुद से भी एक डिस्कस करें, ये कह रहा है कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, है ना? आज देखते हैं ईच एंड एवरी गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, है ना? आपने देखा भी होगा मोदी जी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास. तो एवरीबडी टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट. तो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डेवलपमेंट कहेंगे किसे? आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए सबसे पहले अपने डेवलपमेंट के लिए, राइट? हो सकता है इफ़ यू डिस्कस, कह रहा है कि मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स या योर फ्रेंड्स इन द क्लास एंड आउटसाइड हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू अबव क्वेश्चन. हो सकता है वो आपको अलग अलग आंसर्स दें, आपके दोस्त या आपकी जो भी नियर बाई लोकेशन है वहाँ अगर आप डिस्कस करें तो ईच एंड एवरीबडी हैव इट्स ओन आइडिया एंड ओन व्यू और ओन नोशन फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंडिया, राइट? यू माइट योर सेल्फ, अगर आप खुद से भी सोचें, थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज.
आप देखेंगे आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में श्योर नहीं होंगे, आपके खुद भी व्यूज़ बड़े अलग अलग होंगे, है ना। सो अब देखिए यहाँ पर ब्लैक अंडरलाइन से करके बता रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of countries development। आपको अपने दिमाग में ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जब बात करी थी तो ये बात हमने क्लियरली हमें क्लियर हुआ था कि ऐसा भी है। तो आप ये भी सोचिए कि जब वो नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे और उनसे जब आइडियाज़ मांगे जाएंगे या उनसे व्यू मांगा जाएगा, पीपल व्यू आजकल डेमोक्रेसी में मांगा जाता है, तो हो सकता है उन लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस हो सकते हैं, उनके आइडियाज़ एक दूसरे में क्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तो होंगे ही। हाउएवर कैन ऑल आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपको ये देखना है कि पूरे देश में जितने भी अलग अलग टाइप के लोग हैं, अगर वो जो भी आइडिया दे रहे हैं तो क्या उन सभी के आइडियाज़ को आप इक्वली इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग हाउ डज़ वन डिसाइड। अगर आपको लग रहा है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, डिस्प्यूट्स हैं या प्रॉब्लम है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे किसके व्यू को सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपने जिसको सरकार बनाने का मौका दिया है, आप ही गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, हम सभी लोग गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो डेवलपमेंट करे। लेकिन उस गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि वो सभी लोगों के आइडियाज़ को इक्वली जो है इक्वलिटी के रूप में देख पाएगी या कुछ के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेगी और कुछ के डिसरिस्पेक्ट कर देगी, ऐसा होगा, ठीक है। व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। और ऐसा कौन सा रास्ता होगा जो सभी के लिए, जिसमें सभी के आइडियाज़ आ जाएं, ठीक है, सभी के आइडियाज़ को सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर एक के आइडिया को लेंगे तो हो सकता है दूसरा ग्रुप बोले कि हमारा आइडिया नहीं लिया गया, ठीक है, तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें ये भी सोचना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अच्छे से अच्छे तरीके से इस चीज़ का सल्यूशन निकाल सकें। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हम कोई भी जो भी डिसीजन हम लेने जा रहे हैं या जो भी गोल्स हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो जो भी हम गोल्स ले रहे हैं वो एक लार्ज नंबर को बेनिफिट देगा या स्मॉल नंबर को बेनिफिट देगा, ये भी हमें पहले ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नेशनल डेवलपमेंट है क्या। नेशनल डेवलपमेंट वो है जो ऊपर इतने सारे जो भी क्वेश्चंस मार्क किए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए ये एक आपको व्यू दिया है कि नेशनल डेवलपमेंट इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। आगे देखिए इसमें देखें एक आपको एक लेट्स दीज वर्कआउट एक सिचुएशन दी है, दैट इज़ आप देख सकते हैं बगल में एक राइट हैंड साइड में एक पिक्चर दी हुई है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बगल में कुछ जो है हट्स बनी हुई है, स्लम एरिया सा लग रहा है, ठीक है। और बगल में ये एक सिचुएशन दी हुई है आपको कि आप ये पिक्चर देखें और इस एरिया के अकॉर्डिंग आप बताएं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इनके क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, थिंक करना है आपको कि इन लोगों के इस एरिया के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट क्या लगता है, इनके क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये एक अफ्रीका के पास एक आइवरी कोस्ट है, एक एरिया, एक जो है एक कोस्टल एरिया है, जहाँ पर क्या है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया हुआ है कि उस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि टॉक्सिक, जो कि एक जो है टॉक्सिक वेस्ट है, उसको उस कोस्ट में, समुद्र के किनारे सी कोस्ट पर गिराना है, जो कि जिससे देखिए कि एक सिचुएशन पैदा हो गई, कई लोग की डेथ हो चुकी है उसमें, ठीक है, और कई लोग जो हैं इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर क्या हो रहा है, 26,000 पीपल का ट्रीटमेंट, उनमें सिम्टम्स मिले हैं पॉइजनिंग के। तो यहाँ पर एक चीज़ ये पूछिए कि इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चन पूछें, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट एंड व्हाट शुड बी डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। ये अफ्रीकन कंट्री के बारे में आपको ये आर्टिकल पढ़ना है और फिर आंसर देना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस के। दिस इज़ योर होमवर्क। और एक देखिए यहाँ पर ये भी है कि आपके नियर बाई एरिया में
व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज टाउन लोकेलिटी। आप जब सोचेंगे, इफ़ यू थिंक, आप सोचिए और देखिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। इट विल इन्हेंस द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इन योर माइंड ऑल्सो। और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए इन वीडियोज़ को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।